हेलो, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी धन केंद्रित परिभाषाएं, जिसमें हमने क्या समझा था कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? धन से है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कल्याण केंद्रित परिभाषा। प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो धन के साथ साथ कल्याण से भी संबंधित है। इन्होंने बताया कि हमारे धन को हम इस तरह उपयोग में लें जिससे क्या हो, हमें ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। देखो, कल्याण क्या होता है पहले वो समझते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, और वो मुझे प्राप्त हो गई तो वो क्या हो गया? कल्याण हो गया मेरा। वैसे ही मनुष्य को अगर किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, वो उसे प्राप्त हो जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो इन्होंने क्या बताया है कि वही हमने पढ़ा था कि साधन क्या सीमित और आवश्यकता है असीमित, यानी इच्छाएं तो बहुत सारी है लेकिन इच्छाओं को पूरा करने का जो साधन है वो क्या है? हमारे पास सीमित है। तो हम उस सीमित साधन में कुछ ऐसी वस्तु चुने, कुछ ऐसी वस्तुओं का उपभोग करें जिससे मानव का क्या हो सके? कल्याण हो सके। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। प्रोफेसर मार्शल क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। देखो, धन का हमने संबंधित पढ़ा, तो धन कमाता कौन है? मानव ही कमाता है। तो हम अध्ययन भी किसका करेंगे? मानव जीवन का। मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय, सामान्य व्यवसाय से यहाँ पे मतलब है कि ऐसा कोई भी कार्य जो मानव क्या करता है? धन प्राप्त करने के लिए करता है, यानी कुछ भी काम करेगा धन प्राप्त करने के लिए, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? सामान्य व्यवसाय। यानी कि यहाँ पे सामान्य व्यवसाय का अध्ययन किया जाता है किसके? मानव जीवन के। आगे क्या बोल रहा है? इसमें व्यक्तिगत, व्यक्तिगत यानी क्या होता है? एक अकेला व्यक्ति, ठीक है, तथा सामाजिक, सामाजिक होता है समाज में रहने वाले लोग सब एक साथ। सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है। अब जो व्यक्तिगत और सामाजिक यानी सभी लोग क्या करते हैं? बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन उन क्रियाओं में से भी हमें सिर्फ उस भाग की जांच करनी है जो भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति एवं उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबद्ध हो। देखो, यहाँ तक तो आ गया समझ में? व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करनी। क्रियाएं तो बहुत सारी करते हैं लेकिन हमें सिर्फ उस भाग की जांच करनी है जो भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति। भौतिक क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होती है भौतिक। ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख छू नहीं सकते वो होती है अभौतिक। जैसे ये मार्कर है, ये क्या है? भौतिक है। ये बोर्ड क्या है? भौतिक है। लेकिन सेवा, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको कुछ दिख रहा है? दिख नहीं रहा, आपको समझ में आ रहा है, तो ये क्या है? मैं सेवा प्रदान कर रही हूँ, ये होती है अभौतिक। ठीक है, तो भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति। अब समझना, जैसे मुझे क्या चाहिए? ये मार्कर चाहिए था, ठीक है, तो मैंने ये मार्कर खरीद लिया। मार्कर मैंने खरीदा तो इसके बदले मैंने कुछ तो दिया होगा, ठीक है, क्या दिया? मैंने धन दिया। तो भौतिक सुख के साधन, भौतिक सुख के साधन क्या हुए? यानी इसको खरीदने के लिए मुझे पैसे देना पड़ा, तो इसका साधन क्या हुआ? पैसा हुआ। तो भौतिक सुख के साधन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? धन बोल सकते हैं भौतिक सुख के साधन को। इसकी प्राप्ति यानी धन की प्राप्ति एवं उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। उपभोग का आएगा भौतिक सुख का उपभोग। जैसे मुझे मार्कर की नीड थी, मैंने मार्कर खरीद लिया, यानी मैंने इसका उपभोग कर लिया, ठीक है, तो इस उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। यानी किस किस से संबंधित है? एक तो धन से, और जब मैं इसका उपभोग कर लूंगी यानी मेरी आवश्यकता पूरी हो गई। अभी हमने क्या समझा था कि जिस भी चीज की आवश्यकता होती है, अगर वो आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसका क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। तो धन से संबंधित तो है ही, पर किससे संबंधित है? कल्याण से संबंधित। तो ये परिभाषा क्या बताती है कि अर्थशास्त्र में धन से ज्यादा जरूरी क्या है? मानव कल्याण है। तो इसने मानव कल्याण को क्या दिए? प्रायोरिटी दी है। क्या आ गया समझ में? अब हम अगली परिभाषा समझते हैं। अब हमारी सेकंड परिभाषा कौन सी है? दुर्लभता प्रधान परिभाषा। दुर्लभ क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जो कम होती है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। तो अब दुर्लभता प्रधान परिभाषा क्या होती है? देखो, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में विज्ञान है, ये तो हमें पता है अर्थशास्त्र विज्ञान है, जिसमें साध्यों, अब साध्यों यानी क्या होता है? आवश्यकता, ठीक है, और आवश्यकताएं क्या होती है हमारी? असीमित तथा सीमित और अनेक उपयोग आने वाले साधन। साधन क्या है? धन है। अब धन क्या होता है? सीमित होता है, ठीक है, यानी हमने पढ़ा कि साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है। धन हमारे पास सीमित है और धन का उपयोग भी बहुत सारी जगह आ सकता है। जैसे धन से हम क्या खरीद सकते हैं? मैं इससे टीवी भी खरीद सकती हूँ, फ्रिज भी खरीद सकती हूँ। ऐसा तो नहीं मैं सिर्फ टीवी खरीद सकती हूँ धन से, नहीं ना, उसका और भी उपयोग है, उससे टीवी भी खरीद सकती हूँ, फ्रिज भी खरीद सकती हूँ, कुछ भी खरीद सकती हूँ, ठीक है। संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें मानव व्यवहार का यानी कि मानव क्या करता है? अब देखो समझना, इसमें क्या है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, साधन क्या है? धन हमारे पास सीमित है। तो मैं धन को इस तरह यूज करूँ जो मेरी सबसे जरूरी जो मुझे चीज है वो खरीद लूँ। जैसे मुझे टीवी भी लेना है और फ्रिज
फ्रिज भी लेना है, तो मैं क्या देखूंगी कि मुझे अभी किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे मुझे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी, तो मैं उस चीज़ का क्या करूँगी, चुनाव करूँगी। तो मानव क्या करता है, क्योंकि मानव के पास भी साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती है, तो वो क्या करता है, इस तरह वस्तु का चुनाव करे जिससे क्या उसे संतुष्टि प्राप्त हो। तो ये परिभाषा यही बताती है कि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र में विज्ञान है जिसमें साध्यों यानी आवश्यकताओं तथा सीमित और अनेक उपयोग में आने वाले साधन यानी धन से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि मानव व्यवहार में क्या करता है, इसी का हम अध्ययन यहाँ पे करते हैं। ये आ गई होगी समझ में। अब जो बाकी की परिभाषा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।